तो पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिवोल्यूशनरी हु लेटर टर्न इनटू द योगी। ठीक है, तो इसका आंसर तो सबको पता ही होगा। है पता कि नहीं पता है, जो लास्ट बाद में योगी बन गए? अरविंदो घोष क्या है क्या? हाँ हाँ, अरविंदो घोष है। ठीक है, तो अब हम अरविंदो घोष का भी बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था, किसी को पता है कि क्या रिलेटेड था, कौन से उनके राइटिंग्स थे? वो बुक पूछे थे ना, बुक। हाँ, बुक। तो इनका बुक का नाम बताओ। अरे, बुक का नाम कुछ तो था। ये अपने लास्ट समय में ये कुछ लैंप करके है ना बुक का नाम। हाँ, ऐसे हेलो पूछा तो बोरे, था। उस वाले ग्रुप में सिद्धांत भैया अपना ऑन करके रख दिए हैं। आप लोग को इनवाइट कर रहे हैं शायद। एक बार मैं बोल के आता हूँ उनको, ठीक है? किधर आ जाइए। ओके। तो अरविंद घोष का जो जन्म हुआ है, ये कोलकाता में हुआ है। ठीक है, हम्म। और इनका एजुकेशन है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हुआ है। और 1950 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, 1950 में ये पौंडीचेरी में हुई है। ठीक है, पौंडीचेरी में। ओके, पौंडीचेरी में हो गया। हाँ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा द लाइफ डिवाइन। ठीक है। हम्म। बहुत सारे बुक लिखे हैं ये। एसेज हाँ ऑन द गीता, हाँ, कलेक्टेड पोएम एंड प्लेज, द ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ऑन द वेदा। मतलब बहुत सारे बुक हैं उनके। ओके, ठीक है। लाला लाजपत राय के बारे में कोई कुछ बताएगा? ये लाला लाजपत राय कभी कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष रहे हैं, प्रेसिडेंट। लाजपत राय। नहीं रहे। हम्म। मेरे हिसाब से तो ये नहीं रहे। ये नहीं, ये शायद सितंबर 1920 में कोलकाता के कांग्रेस अधिवेशन में ये चुने गए थे ना अध्यक्ष। हाँ, और ये डीएवी कॉलेज का स्थापना में इनका प्रमुख भूमिका रहा है। ठीक है, और पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक में से एक हैं। ठीक है, इन्होंने बुक लिखा यंग इंडिया। ठीक है, उसके बाद यंग इंडिया ने लिखा है, अनहैप्पी इंडिया लिखा है। ठीक है, और पंजाब द केसरी। हाँ, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन। इन्होंने ये तीन मतलब ये लिखा है। ठीक है, मुख्य रूप से। ठीक है, और साइमन कमीशन के समय इनका अ, जो मतलब रोल किया, इन्हीं के समय साइमन कमीशन का विरोध करते समय इनकी मृत्यु हो गई थी ना। हम्म। हाँ, प्रोटेस्ट के टाइम पे इनकी डेथ हो गई थी। हाँ, और इनको लाठी पंजाब केसरी। लाठी हाँ हाँ, पंजाब केसरी भी कहते हैं। और ये किसी किसी ऑल इंडिया कौन यूनियन के अध्यक्ष भी रहते हैं ना, जिसमें चमन लाल सेक्रेटरी रहते हैं। ये लेबर पार्टी के साथ क्या? हाँ, ऑल इंडिया लेबर ऐसे एसोसिएशन या कुछ हाँ, कांग्रेस का ही रहता है वो। ऑल इंडिया कांग्रेस लेब AITUC ऐसे कुछ है। हाँ, हाँ, चमन लाल उसके सेक्रेटरी रहते हैं और लाला लाजपत राय उसके अध्यक्ष रहते हैं, प्रेसिडेंट। हाँ, इनका बर्थ प्लेस है जो लाहौर है। ठीक है। अच्छा। ठीक है, और हम लोग तिलक के बारे में जानते हैं। ठीक है, हम्म। तिलक कहाँ के थे ठीक है। बेसिकली? तिलक बम्बई। हाँ महाराष्ट्र हाँ, ठीक, रीजन में। महाराष्ट्र महाराष्ट्र। से थे। हाँ, महाराष्ट्र से थे। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई है उसी के बाद ये 1 अगस्त को हुआ है ना, 1 अगस्त को। उसके बाद नेहरू ये गांधी जी ने कौन सा फंड लॉन्च किया था, तो उसमें बहुत सारा तिलक पैसा आ गया फंड, था। नॉन तिलक कॉपरेशन फंड। में तिलक फंड 1920 में हाँ या 1919 में मरे थे, 1920 में मरे थे। 20 में 1 अगस्त 1920 में, हाँ उनकी मृत्यु हुई थी। हाँ, एक हम्म। अगस्त 1920 में। ठीक है। नॉन कॉपरेशन में तिलक फंड बनाया गया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। हाँ, और इन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में स्थापना किया है। ठीक है, फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक भी रहे हैं ये। दो ठो इनका इनका पत्रिका का नाम क्या है? इनका जो पत्रिका ना, एक है मराठी, सॉरी, एक मराठी और मराठा, एक केसरी। मराठा। हाँ, मराठा केसरी। एंड केसरी। तो मराठा, मराठा।
महारत्ता कौन सी मराठा? कौन सी दोनों मराठी भाषा में थी? नहीं नहीं, मराठा ही इंग्लिश है में। वो मराठी में है, ठीक है, और जो हम्म, मराठा है वो हिंदी में है शायद। इंग्लिश। ये ठीक है, हाँ, ठीक और है, ये ठीक। कभी भी मतलब 1890 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन कभी भी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सेशन हुआ है उसकी अध्यक्षता नहीं की है। हाँ, जो 1907 वाला जो स्प्लिट हुआ यही बनना चाह रहे थे ना, मतलब इन्हीं को हाँ लोग तो गरम दाल वाले। सूरत हाँ, में इसीलिए सूरत करवा में। दिया ना कि वो में वहाँ भी के बन लोकल हो सकता था। जाएंगे। हाँ, हाँ, उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखा है गीता रहस्य, ठीक है, गीता इनका जो अच्छा गीता रहस्य, हम्म हम्म ठीक है। इनका स्लोगन भी है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हाँ, ठीक है। हम्म और गांधी शिवाजी जी ने, फेस्टिवल और गणेश पूजा भी यही किए थे ना शुरू। हाँ हाँ, शिवाजी फेस्टिवल, गणेश पूजा। और गांधी जी ने इनके बारे में कहा है कि ये आधुनिक भारत के निर्माता हैं, हम्म ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, अब हो गए चारों ऑप्शन। अच्छा, अगरकर को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। गोपाल कृष्ण अगरकर है ना ये? गोपाल गणेश ये हाँ, अगर नाम गोपाल क्या? गणेश अगरकर, नहीं, हाँ, ठीक है, गोपाल ठीक है। गणेश अगरकर। ये हाँ, एक तो इनका पत्रिका है, इनकी न्यूज़पेपर, क्या नाम है? देखते हैं अभी। इनका फेमस। केसरी अखबार, केसरी अखबार। केसी में वो नहीं, एडिटर थे, केसरी तो उनका कोई था कोई ना, तो एडिटर थे वो। कोई तो और, ये एक और है। महाराष्ट्र, हाँ, महाराष्ट्र से हैं, ठीक है। और हम्म जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी एस्टेब्लिश किए थे, कौन किए थे? तिलक। हम्म हाँ तो तिलक। हाँ, तो ये उसके संस्थापक, मतलब कि ये सह संस्थापक हैं। और जो फर्ग्यूसन हम्म कॉलेज का जो स्थापना हुआ तिलक के द्वारा पुणे में, उनके ये प्रिंसिपल भी रहे हैं, ठीक है। अच्छा। हम्म हाँ, उसके बाद है इनका फिर तिलक के साथ और ये वैचारिक मतभेद भी हो गया था, ठीक है, बाद में। हम्म इनका ये न्यूज़पेपर सुधारक है क्या? हाँ, हाँ, सुधारक, सुधारक, यस यस यस। सुधारक, गोपाल सुधारक। गणेश अगरकर, हाँ, हाँ, सुधारक। सुधारक। 1800 मतलब 1888 में प्रकाशित हुआ था। हाँ, ठीक है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि इन 1989 बहादुर प्रसाद broke the 2 decades old national athletics record earlier by, करंट ये अफेयर करंट है। अफेयर्स को, हाँ, हटाइए इसको, ठीक है। उसके बाद क्या है? मैत्रा चिसल्या सिस्टम, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैट्रियार्कल। मैट्रियार्कल सिस्टम है, हाँ, ठीक है। यहाँ से इसको अलग बाइफरकेट करो। ये मैट्रियार्कल सिस्टम ऑब्टेन एमंग द किस में होता है, ठीक है। ये तो ऐसे सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है, तो मुझे लग रहा है ये खासीज और भील्स के अंदर होता है, चाहे नैर और खासीज भी हो सकता है। नागा एंड नायर्स और खासी। खासी, नागा एंड खासी और खासीज, हाँ। नायर्स। नहीं नहीं, नायर्स भी है, नो, नायर्स भी है, केरला के नायर्स। नायर्स भी है। हाँ, कोई नायर्स है और खासी है, नागा नहीं है ज्यादातर। मेनली देखिए नागा, आंसर क्या, नायर्स और खासी है। आंसर क्या है खासी इसका? एंड नागा, खासी एंड नागा है ना इसका आंसर। देख के बता रहे हैं पूजा आप? हाँ, मैं देख के बता रही हूँ। ओके, क्या है इसका अच्छा, आंसर? नागाज एंड खासी। ओके, बी। नागाज एंड खासी। ऑप्शन बी। बी, नायर्स एंड खासी। अरे यार, कैसे कैसे बता रहे हो आप लोग? नहीं नहीं, ये नायर्स गूगल मैंने बता पढ़ा रहा। है, मैं लेकिन बी बता अब रही हूँ, बी है। आंसर की में तो क्या पता, लेकिन नायर्स मैंने पढ़ा है लग रहा है। बी वैसे है नागा, आंसर, गूगल बता रहा। मैंने वो जीके टुडे ऐप है ना, उस पे ये हाँ, क्वेश्चन सेम दिया हुआ है और उसमें आंसर दिया हुआ है नागाज एंड खासी, तो मैं देख के बता रही हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। थोड़ा सा आज बार थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन का इसका आंसर नहीं एडिशनल है। इंफॉर्मेशन है भैया। हाँ, बताओ बताओ। इसमें खासी ट्राइब है, मेघालय, गारो, नायर कम्युनिटी भी है और बोडो ट्राइब है। ये सब मैट्रिलिनियर सिस्टम फॉलो करती है। हाँ, कौन कौन से हैं इसके अलावा, बताओ जरा फिर से। खासी, गारो, खासी, गारो, हाँ। जैंतिया, नायर, जैंतिया, जयंतिया भी है। खासी, उसके बाद जैंतिया है ना। बोडो ट्राइब भी है। खासी, गारो और
नायर, नायर्स, उसके बाद बोडो, ओके बोडो, उसके बाद एक और है ये जयंतिया मीना जयंतिया है ना। मिनांग काबुआ कम्युनिटी है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की कम्युनिटी है। उसका स्पेलिंग मिनांग, बताता हूँ। हाँ हाँ, मिनांग MINANGKABAU हाँ, ओके, मिनांगबू, ठीक है। कम्युनिटी। ये हम्म, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की कम्युनिटी है कोई। ओके, उड़ीसा वेस्ट बंगाल की कम्युनिटी है, ठीक है। हाँ। उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इस अनुसार से तो ये अभी आपने बताया, तो नायर्स भी हो सकते हैं, खासी भी हो सकते हैं, भील्स नहीं है तो इसमें ये कट कट जाएगा ऑप्शन, लेकिन ये भील्स वाला नहीं है। ऑप्शन भी तो, ये वाला ऑप्शन भी तो सही है फिर। नहीं, मीनस नहीं है ना। हाँ नहीं, तो इसमें बी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, मीनाज तो बी एक तो है। ऑप्शन की। नायर्स तो आप सर्च करोगे तो नायर्स तो है यार, है वो, लेकिन नायर्स तो ऑप्शन है ही, कैसे है? नायर्स तो है ठीक है, ही। ओके ओके, ठीक है। भील अब ऐसा भील तो नहीं क्वेश्चन है। आएगा तो अभी लेकिन आपने देख नागा लिया। नहीं है ना। नागा नागा में है, लेकिन उसको पूरा तीरथ नहीं माना जाता है ना, लेकिन नागा में क्या आज बी, कि बी ऑप्शन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ना, कि बी और डी में क्यों, अच्छा नागा को पूरा नहीं, हाँ वही मतलब बी भी आंसर हो सकता है और डी नागा भी में हो पूरी सकता तरह से नहीं है। नागा में देखा जाए तो नॉर्थ है। ईस्टर्न के जितने भी ट्राइब्स हैं उनमें से मैट्रियार्कल टच होता है ना, लेकिन मेनली जो है खासी है, जयंतिया है मेन, है ना, और गारो है ओके जो ओके मेघालय की है ना, मेनली वहां लेकिन की। और नायर तो है ही साउथ इंडियन में। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक हाँ। है, अब आगे बढ़ते हैं, मतलब इतना है, आप लोग देख लेना ध्यान से, ठीक है। उसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग नॉट ए नो चेंजर, ठीक है। नो चेंजर और प्रो चेंजर आपको पता था, ठीक है। ये हम्म, गया सेशन में हुआ था, ठीक है, 1922 में हुआ था, ठीक है। और तो ये इन लोगों ने डिसाइड किया ना, कौन सा पार्टी बनाया था, स्वराज पार्टी, ठीक है। स्वराज बना था 1922 में। हाँ, 1922 में। और स्वराज पार्टी के जो उस समय जो गया सेशन था, वो कौन हेड किए थे, कोई बताएगा, प्रेसिडेंट कौन थे? याद चितरंजन सीआर दास। दास। हाँ, सीआर चितरंजन दास दास थे। हाँ, CR दास थे, ठीक है। और CR दास जो ये पार्टी बना, उसके सेक्रेटरी थे या प्रेसिडेंट थे, कोई बताएगा? प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। थे। एक बार सर्च कर लीजिए आप लोग, मुझे लग रहा है सेक्रेटरी ना हो। प्रेसिडेंट थे। ओके ठीक है, प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है। तो अब इसमें से अब नो चेंजर्स में कौन से थे, ठीक है। तो एक डॉक्टर मोतीलाल। अंसारी है, हाँ मोतीलाल। हाँ मोतीलाल। अब तो अभी यहाँ से हमें ये देख लेना है कि ये जो तीनों ऑप्शन है, ये प्रो चेंजर है। नहीं, नॉट नो चेंजर, ये लोग नो चेंजर हैं। ओके ओके, ये सॉरी, हाँ ये लोग नो चेंजर हैं, ठीक है, हम्म। नो चेंजर हैं। और ये मोतीलाल हैं जो, मोतीलाल और सीआर दास ही हाँ मिलके अलग से बनाए हाँ थे ये पार्टी ने। हाँ। अच्छा, एक बस कोई गूगल कर ले कि मोतीलाल और CR दास के अलावा एक और कोई थे, वो कौन थे, कोई बताएगा? ये विट्ठल भाई पटेल थे क्या? रुक जाइए, बता रहा हूँ। गूगल का स्पेक्ट्रम हाँ उठा के भाई खोले रहिए, पता चल जाएगा क्या। शायद विट्ठल भाई पटेल होंगे। हाँ, विठल वल्लभ भाई स्पीकर। स्पीकर नहीं, वो स्पीकर तो थे, अच्छी बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि तीन लोग जो थे, ठीक है, मतलब कि प्रो चेंजर में, ठीक है, जो एंट्री चाह रहे थे उधर, कौन सी मतलब असेंबली में, उसमें तो मोतीलाल नेहरू थे, CR दास थे, और एक और कौन थे? सत्यमूर्ति दिखा रहा। ओके, ये और लिखा भी है स्पेक्ट्रम में, अच्छे से लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद है द कंजर कन्वर्ट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल से केमिकल कह रहा है, ठीक है। तो सीआर इलेक्ट्रिकल से, दास को सीआर दास को देश और बंधु भी कहते हैं। हाँ देश बंधु कहते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। अब इधर क्वेश्चन है आपके सामने कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? ऑब्जर्व इन, तो फैन तो होगा नहीं, फैन क्या करता है, एक सेकंड बस बता देना। फैन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। हाँ इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में करता है। हीट क्या करता है, हीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में करता है ना, हीट में, हाँ। हीट एनर्जी में हीट, करता है। हाँ ठीक है। उसके बाद स्टोरेज बैटरी में क्या होता है, सिंपली इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक जो करंट है वो स्टोर होती है ना, चार्ज स्टोर होता है, मतलब बैटरी में चार्ज बेसिकली स्टोर होता है। यही आंसर है, डी।
हाँ, तो ये केमिकल एनर्जी में चार्ज हो रहा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में। हाँ स्टोरेज बैटरी आंसर होगा। हाँ, स्टोरेज बैटरी आंसर होगा। हाँ ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हम्म, आइडेंटिफाई द लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ द, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स: इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप, ट्रांसफर ऑफ हांगकांग टू चाइना, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ये भी कुछ नहीं। एनएम कोई इस करंट वाला है ये सब, ठीक है। बस हमें ये जान लेना है कि जो एनएम का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर कहाँ है, कोई बता सकता है? कोई हेडक्वार्टर नहीं है नेम का। इंडोनेशिया में है क्या? हेडक्वार्टर वही तो। इंडोनेशिया में है शायद। है जकार्ता में है वही भैया जकार्ता में है। वहीं पे हुआ था ना उसका। ठीक कह रहे हैं, ठीक है। और ये कौन से हाँ, डिक्लेरेशन से हुआ जकार्ता था? इंडोनेशिया। हाँ ठीक है, जकार्ता इंडोनेशिया। और ये कौन से डिक्लेरेशन से हुआ था, आपको ये बताना है, ठीक है। कौन से डिक्लेरेशन, तो को 40, ये 40 लिहाजा डिक्लेरेशन टाइप से कुछ है क्या? और ये कहाँ हुआ था? बस अभी ये न्यूज में भी था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। 2024 वाला हुआ है कंपाला, युगांडा में हुआ है। एनएम, हाँ ठीक है। फर्स्ट सबमिट कहाँ हुआ था, ये बता दो आप लोग बस। समिट। हाँ बेलग्रेड में हुआ था शायद। बेलग्रेड कहाँ पे है, ये किस देश में है? ये यूगोस्लाविया में है, ठीक है। यूगोस्लाविया में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में हुआ था। 1961। ओके, 1961, ठीक है। कोई डिक्लेरेशन नहीं बताया ना, कोई बात नहीं, ये न्यूज में था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद है स्टॉक। स्टॉक क्या है? फार्मिंग रेफर्स टू, स्टॉक फार्मिंग रेफर्स टू क्या रेफर करता है, ठीक है। ये यूपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछता भी है। स्टॉक फार्मिंग, पहला ऑप्शन है एसेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ बिल्ड अ बफर स्टॉक, कोऑपरेटिव फार्मिंग। भैया हेलो, एक याल्टा कॉन्फ्रेंस हुआ था। कौन सा कॉन्फ्रेंस? पूरा याल्टा कॉन्फ्रेंस नाम के रिलेटेड है। कब हुआ है? ये थर्ड वर्ल्ड याल्टा इसे बोलते हैं, जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसी के आधार पर बनाया गया था ये। ओके, पहली बार सुन रहा हूँ यार, मुझे उतना कुछ। अच्छा, मैं स्क्रीनशॉट लेके डाल दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, ग्रुप में डाल दो, ठीक है। स्टॉक फार्मिंग रेफर्स टू क्या है, बताएं आप लोग ऑप्शन। स्टॉक फार्मिंग क्या होता है? सी। क्या फार्मिंग कंसंट्रेटेड देयर ऑफ द कैटल एंड शीप, ओनली कैटल एंड शीप? इस कैटल एंड शिप। स्टॉक फार्मिंग लाइव स्टॉक से मैंने वो किया था, लाइव स्टॉक। फार्मिंग भी है तो उस हिसाब से। नहीं, स्टॉक फार्मिंग बेसिकली होता है कि जो प्रोडक्ट होता है ना, ये एनिमल प्रोडक्ट, जैसे मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग्स हो गए, वूल हो गए, ठीक है। तो सीप तो होगा, ठीक है। कैटल भी होगा। फार्मिंग कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन द, ओके थियरी, ठीक है। हाँ यही होगा, मतलब ऑन द मोस्ट ऑफ। रियरिंग ऑफ फार्मिंग कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन द रियरिंग ऑफ कैटल एंड शिप। अरे यार, ये ऐसे दिया है ना कि, हाँ, अरे ठीक है, ओके। उसके बाद है कि गिवन बिलो द कलर विजिबल स्पेक्ट्रम आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन ऑर्डर टू, ये तो बता ही दोगे वेवलेंथ के अनुसार से। वेवलेंथ, अच्छा एक बस ये बता रहा हूँ, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है ना तो वेवलेंथ कमता है, ठीक है। ये इनवर्सली रिलेशन है इसका। जिस किसी का भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, जैसे रेडियो वेव है, तो उसका फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, तो उसका वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है, रेडियो वेव का। तो ऐसे बिब्ग्योर वाला तो सबको फर्क, हाँ इसलिए कम्युनिकेशन में यूज करते हैं ना उसको। हाँ हाँ, इसीलिए, हाँ है ना? हाँ। ठीक है। नेक्स्ट है द आईएनए वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कहाँ पे? सिंगापुर। हल्का, सिंगापुर। हम्म। हाँ, हाँ, उसके बाद है विच अमंग द फॉलोइंग द मेन कॉज ऑफ द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ, ये वैसे इसको देख लो, लेकिन अब ये कोई रिलेवेंस वाला नहीं रहा, पहले था।
लो प्रोडक्टिविटी, तो क्या कह रहा है, लोअर मार्केट प्राइस ये होगा नहीं, लोअर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल ये हो सकता है, लोअर एल्डिंग ऑफ वेराइटीज ये भी हो सकता है, ठीक है, हाई इंसिडेंस ऑफ द पेस्ट ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा। लेकिन क्या कह रहा है, मेन कॉज ऑफ द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इन इंडिया, मेन कॉज क्या है, फर्टिल ए हो सकता है, मतलब ए उस ही समय होगा मतलब ज्यादा, इतना क्योंकि यील्डिंग वैरायटी नहीं। हाँ। हाँ उस समय 1990 में तो, लेकिन था यार उस समय तो ग्रीन रेवोल्यूशन हो ही चुका था, लेकिन हमारे पास फर्टाइल सॉइल तो है, बहुत ज्यादा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ए ही होगा आंसर। एक्सेस नहीं है मुझे लगता है ना। इसका आंसर क्या दिया हुआ है? अरे इसका देख सर्च कर लो, क्योंकि इसका आंसर है नहीं हमारे पास, बस इसी टेस्ट में, मतलब 1990 का पेपर में ही आंसर नहीं है, बाकी सबका है, सर्च कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेच्योरिटी ऑफ ए रिवर, मेच्योरिटी ऑफ अ रिवर कोर्स इज रिकॉग्नाइज बाय द प्रेजेंस ऑफ, कैसे हम करते हैं, वी सेप। वी शेप वी से, सेप। हाँ वी शेप, यू शेप, हाँ वी शेप। हाँ वी शेप से करते हैं। अब होता क्या है, जो यंगर रिवर होता है उसमें क्या डीप वी शेप होता है, क्या होता है, जैसे कि होता है अभी, ना बताओ, बताइए अभी मेच्योरिटी, फिर से। तो ये मेंड्योर ओल्ड होगा ना, वाला है कि न्यू मेंड्योर वाला? करेगी मैच्योर हो जाएगी तो। एक सेकेंड, रिकॉग्नाइज रिवर मेच्योर मेच्योरिटी, हाँ यार मेंडर्स, यंग में मेंडर्स तो में होगा। ये बना मेंडर्स अच्छा होगा ना, हाँ, मेच्योर रिवर हो गया मतलब मैच्योर होगी बूढ़ा तो हो गया मेंढर होगा। रिवर। अच्छा हाँ हाँ हाँ। हाँ मेंढर करेगा ना। हम्म हम्म। ठीक है, मेंडर्स होगा। उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैटेलाइट ऑफ द जुपिटर, जुपिटर का सैटेलाइट कौन नहीं है, तो ये टाइटन लो हो जाएगा, इसलिए दिख रहा है। टाइटन किसका है, टाइटन। सनी का है ना, सनी का है ना टाइटन। अरे टाइटन तो इतना फेमस है यार, आप लोग सब चुप हो गए ऐसे। सैटर्न का है। ठीक है, अब है आपको मैच करना है, ठीक है, तो इसमें है पहला केशव चंद्र सेन, तो किससे है, देवेंद्रनाथ टैगोर तो तत्वबोधिनी सभा से हैं, ये सब लोग जानते होंगे, ठीक है, तो डी का तो 4 हो जाएगा, ठीक है, डी का 4 हो गया, तो ये ऑप्शन गया और ये भी गया, बचा ये केशव चंद्र सेन, यंग बंगाल मूवमेंट, मुझे नहीं लग रहा है केशव चंद्र सेन उधर होंगे, ये होगा बी का दोरजियो का ए है, कौन, दोरजियो का है। हाँ ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है गोपाल हरि देशमुख, केशव चंद्र परमहंस मंडली से रिलेटेड है ना केशव चंद्र सेन, नहीं नहीं, साधारण ब्रह्म समाज। तो हाँ केशव चंद्र सेन, हाँ साधारण ब्रह्मो समाज, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख परमहंस मंडली, हाँ तो इस अनुसार से हमारा क्या आंसर बन रहा है, ये बी का एक किसमें है, डी इसमें है ना, डी डी में, हाँ ऑप्शन है। डी, हाँ। उसके बाद पूछ रहा है G7 ग्रुप, ठीक है, तो इसमें जो भी है क्या है, लेस डेवलप कंट्रीज विथ डब यूएन, ये नहीं होगा, डेवलप कंट्रीज विथ IMF, डेवलप कंट्रीज विद द वर्ल्ड बैंक, लेस डेवलप कंट्री विथ, नहीं ये तो होगा नहीं, अब डेवलप कंट्री विथ बैंक, वर्ल्ड बैंक होगा या IMF होगा, ये बताना है आपको। बैंक होगा, G7, हम्म वर्ल्ड बैंक। एक बार सर्च कर लें, कोई सर्च करें जब तक हम J7 का ये कंट्री देखते हैं कौन कौन मेंबर है, ठीक है, तो G7 का कंट्री कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, कनाडा, फ्रांस, फ्रांस, जर्मनी, जर्मनी, इटली, जर्मनी, इटली, जापान, जापान, यूके, यूके, यूएस, यूएस। IMF है भैया। IMF है, हम्म। हाँ ठीक है, IMF से बहुत प्यार है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट ना हो जाए भाई, अभी ये रिपीट हो जाएगा तो बहुत लोग वर्ल्ड बैंक और IMF में कंफ्यूज रहेंगे, हाँ इस क्वेश्चन के अभी बाद अब नहीं होंगे, है ना। हाँ। उसके बाद है द एविडेंस
फॉर द रोटेशन ऑफ स्टार कम मेनली फ्रॉम, कहाँ से आता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन मुझे तो लग रहा है। जीमैन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट। एविडेंस ऑफ रोटेशन फोटो इलेक्ट्रिक होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक होना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक है। राज भाई सर्च कर लिया आपने? क्या चीज? नहीं, अभी कर रहा हूँ। ये जीमन इफेक्ट से है, ठीक है। जीमैन इफेक्ट है। हाँ, ये जीमन इफेक्ट से है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि स्टार्क इफेक्ट क्या होता है। स्टार्क इफेक्ट क्या होता है? स्टार इफेक्ट बता रहा है, स्टार इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसमें स्पेक्ट्रम ये होता है, स्पेक्ट्रल लाइंस बनता है। एटम और मॉलिक्यूल का, हाँ तो इसको स्टार इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो पता ही होगा, क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? लाइट की वजह से फोटॉन चार्ज हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। हाँ, उसके चार्ज मूव करने लगते हैं। हाँ, और डॉपलर इफेक्ट? ये तो साउंड से रिलेटेड है ना, डॉपलर इफेक्ट। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, लाइट और अदर सोनार वाइज टेक्नोलॉजी यूज होती है जो, जिसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को किसी मतलब कि अ, इसके डॉपलर इफेक्ट में बेसिकली हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के थ्रू हम ये वेव उत्पन्न करते हैं, और इससे हम पता करते हैं कि कौन सा कोई डिवाइस कितने आगे पीछे है, ठीक है। उसके बाद है, अब आपको बताना है कि फील्ड ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। सुब्रमण्य भारती, जमशेद टाटा जी, ठीक है, ये तो बता सकते हैं आप लोग। इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, मुझे तो यही सही लग रहा है, मतलब पूछ रहे कौन सा है। नहीं, क्या मैच करना है पेंटिंग या? है, रविन्द्रनाथ टैगोर पेंटिंग है। पेंटिंग करते थे रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ हाँ, वो तो पेंटिंग सही है उनका। लिटरेचर में आएगा ना उनका तो। हाँ, वही। लिटरेचर, लिटरेचर भी हो सकता है। लिटरेचर होगा। लिटरेचर अभिंद्रनाथ टैगोर ज्यादा अच्छा होगा नहीं, ना। इनके भाई थे। उनके तो भाई देवेंद्र अभिंद्रनाथ टैगोर थे, वो पेंटिंग वाले थे। ये तो है लिटरेचर वाले ही हैं। भाई थे या भतीजा थे? भतीजा थे ना रविन्द्रनाथ टैगोर। भाई थे भाई दो। थे। ओके ओके, जो भारत माता का पेंटिंग बनाए हैं। हाँ हाँ हाँ, वही बात। हाँ ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फोर जिसमें है उसको ऑप्शन को हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, ये भी हट गया। फिर जस्ट आपको ये पता हो, आसान क्वेश्चन है, तो एक और दो सही है इसमें, ठीक है। अरे तो पहला भी तो गलत है यार। सुब्रमण्य भारती वो लिटरेचर ही है, कवि है वो। ओके हाँ, तो ठीक है फिर। सेकंड गलत होना चाहिए। एम विश्वेश्वरैया तो इंजीनियर थे ना, वो बहुत बड़े। हाँ हाँ हाँ, तो सेकेंड गलत होगा मान लीजिए, ठीक है। तो एक और तो चार ये फिर सही क्यों बचेगा। कह रहे थे? नहीं, सही तो आंसर नहीं अच्छा, दिया ना हम लोग का। हाँ तो मतलब वन इसका एंड फोर सही मतलब होगा फिर। रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, पेंटिंग सही है। विश्वेश्वरैया इंजीनियर थे, ये तो सही बात है। हाँ, तभी तो 15 रविन्द्रनाथ सितंबर को टैगोर उनका बर्थडे पेंटिंग। आता है। हाँ, इंजीनियर डे मनाते हैं ना एम विश्वेश्वरैया, हम्म सिविल हाँ, इंजीनियर हम्म थे वो। हम्म तो उनका ये दिया है रविन्द्रनाथ बेसिकली। टैगोर खुद पेंटिंग नहीं बनाते होंगे, लेकिन उन्होंने जो स्कूल बनाया था शांति निकेतन, उसमें पेंटिंग का वो था ना बहुत। हाँ तो हाँ, ये भी हो उससे वो सकता है। रिलेट कर रहे होंगे। हाँ और एक आध बना दी होगी, कौन जानता है। हो सकता है फील्ड ऑफ एक्टिविटी में। हाँ हाँ ठीक है। अरे उनका फैमिली पूरा वन ऐसा एंड था ना फोर कि होगा। बनाते भी होंगे यार। हाँ, ठीक है,
उसके बाद है कांग्रेस सेशन के बाद में बात करना है हमें कि सेशन इन विच द मुस्लिम लीग एंड नेशनल कांग्रेस मीट ज्वाइंटली। तो कब हुआ था ये? लखनऊ सेशन में हुआ था 1916 में। 1916। 1915 15 16 में तो हाँ ठीक है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ये 1907 में 1907 सूरत सेशन। सूरत सेशन। हाँ ठीक है। और घोष ने इनको वो किया, प्रेसाइड किया था। ओके हाँ, घोष ने प्रिसाइड किया था, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ओके। द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये कब हुआ था? 1929 में हुआ क्या? नहीं, हाँ सॉरी 1929 लाहौर सेशन। हाँ लाहौर डिक्लेरेशन। ठीक है। नॉन कोऑपरेशन रेजोल्यूशन वाज पास्ड, कब हुआ था नॉन कोऑपरेशन? 1920 में। हाँ, ये कौन सा सेशन में? नागपुर सेशन में? कोई बताएगा? बस थोड़ा सा बता दो, अब लास्ट ईयर 20 तक करेंगे हम लोग। इतना नहीं है भाई, सर्च करना होता है। है 1920 है ना? नागपुर सेशन में हुआ था। हाँ ठीक है, हम्म। नागपुर सेशन। अब इसको क्रोनोलॉजिकली कर लो, ठीक है। तो पहला होगा, पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। पहले के बाद तो चौथे नंबर आना चाहिए, फिर नहीं, सबसे पहले ये आएगा, 2 नंबर आएगा ना, 2 1 4 3, यही होगा ना। तो बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद है कैल्डेरास आर द फीचर एसोसिएटेड विथ, किधर होता है ये? वॉल्केनोज। वोल्केनोज में होता। ठीक है। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। अब फिर से इसको क्रोनोलॉजी में सजाना है आपको, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपको, ये दांडी मार्च पहले बताओ कब हुआ था? दांडी मार्च कितने मार्च को स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च 12 मार्च हाँ। 1930। 12 मार्च 12 6 अप्रैल तक। हाँ 1930, ठीक है जी। 1930। हाँ ठीक है। उसके बाद एक क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ है? अगस्त रिवॉल्यूशन भी कहते हैं ना इसको, हाँ, अगस्त 8 क्रांति अगस्त मैदान से शुरू हुआ था। 1942। 1942। मैदान से 8 हाँ अगस्त। ठीक है जी, 8 अगस्त को, ठीक है जी, 8 डेट भी लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद है, ये हमें 2 पता है जी, तो मतलब कि 3 के बाद ही 2 आएगा, है ना। तो 3 के बाद 2 किस में है? इसमें है, ये हुआ नहीं, ठीक है। 3 के बाद 2 इसमें है, ठीक है। नहीं, अब सभा मूवमेंट 1870 में हुआ है। 1870, ओके, 1870, ठीक है। गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट, वो भी पहले ही हुआ है। ये जलियांवाला बाग के बाद हुआ था 1920 में। नहीं एक बार सर्च कर ले भाई, गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट लग रहा है वो पहले वाला है, ये बात कर रहा है। 1920 इसी को में अकाली हुआ है। मूवमेंट कहते हैं, ये नॉन हाँ, कॉपरेशन हाँ। के साथ चल रहा है। 1920 में हुआ था। जालियांवाला बाग 1919 जलियांवाला बाग के बाद हुआ था। हाँ, ओके 1920। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ तो क्या हो जाएगा उस अनुसार से आंसर इसका ये हो बताएं आप लोग। ये हो जाएगा। ए, ये ओके, होगा ये। हाँ ठीक है। 1 4 3